everyone. This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart at my channel Ascension. Twin flame और एज गैप, इसको मैं आज थोड़ा सा अपने थ्योरी के एंगल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी या कॉमन टाइप का कनेक्शन नहीं होता। इसमें इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं कि लगता है जैसे दुनिया की सारी मुश्किलों को इसी में डाल दिया गया हो। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ पर पहली बार मिलते हैं, तब से लेकर रीयूनियन अचीव करने तक इस जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको चैलेंज का सामना न करना पड़ा हो। हाँ, सभी के चैलेंजेस एक जैसे हों ऐसा भी नहीं, पर किसी ने थोड़ा भी चैलेंज नहीं फेस किया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम्स बनाने के पीछे डिवाइन का एक मकसद ये भी रहा होगा कि कैसे वर्ल्ड के या सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाए, कैसे ये जान पाए कि हमारे एंसेस्टर्स जो रूल बनाए थे वो 100% फुल प्रूफ थे या यूज़फुल थे। अगर कोई रूल उनके टाइम में यूज़फुल रहा भी हो, तो क्या आजकल के ज़माने में भी सेम रूल फॉलो करना बेनिफिशियल होगा? क्यों हमें एक सेट पैरामीटर में ही चलना चाहिए? क्यों हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी चॉइस को प्रायोरिटी नहीं दे सकते? क्या सिर्फ एज से ही कोई इंटेलिजेंट बन सकता है? क्या बड़ों के द्वारा लिए गए डिसीजंस गलत नहीं होते? क्यों लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन में हमें ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स के यस और नो के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है? ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत हैं और इनके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं। डे टू डे लाइफ में भी आपको, हमको ऐसे हालातों से होकर गुजरना पड़ता है, और इनमें से एक टॉपिक है एज गैप। आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ एज गैप का इशू रहता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्मूथ नहीं होता, तो इसमें एक चैलेंज एज गैप भी होता है, और एज में अच्छा खासा गैप हो सकता है, जैसे 10, 15, 20 या इससे भी ऊपर का गैप देखने को मिलता है। दोनों ट्विन सोल्स में कोई एक अपने काउंटर सोल से 20 से 30 साल तक एज गैप भी देखने को मिलता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन ही बड़ा हो। ऐसा भी देखा गया है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन से काफ़ी बड़ी होती हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जितना स्टडी किया है, उसमें डिवाइन फेमिनाइन एज में ओल्डर पाई गई हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। पर सभी के साथ एज गैप हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। देयर आर सो मेनी ट्विन फ्लेम्स, दोज डोंट हैव मच एज गैप, दे आर कॉमनली either सेम एज ग्रुप और 2 to 5 years ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। जैसे मेरे ट्विन मुझसे 6 महीने बड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ हों, बट यस, एज गैप हो सकता है ट्विन फ्लेम में। एक्चुअली यूनिवर्स इज सो इंटेलिजेंट, द मासिव एज गैप बिटवीन टू ट्विन फ्लेम्स आर ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। वी ऑल नो दैट वी ऑल आर हैविंग बॉडी, माइंड एंड सोल, जिसमें से सोल सबसे ज़्यादा इवॉल्व होती है, ऑथेंटिक होती है और इन्फिनिट होती है। आपके ट्विन सोल आपके ही सोल का स्प्लिट पार्ट होता है। यू आर अ सोल बेसिकली, और ट्विन फ्लेम जर्नी सोल जर्नी होती है। इसमें माइंड का कोई वैल्यू नहीं। ये जो एज गैप होता है ना,
वो ईगो माइंड का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट द सोल इज ऑलवेज अबव द माइंड। एज गैप जो होता है वो माइंड देखता है, एज गैप बॉडी का एज गैप होता है, सोल का कोई एज नहीं होता। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें, जो हमारे असेंडेड मास्टर्स एंड जो थे, जिनको हम सेंट, सेज और भगवान के रूप में जानते हैं, उन्हें भी इस वर्ल्ड में इनकारनेट होने के बाद बहुत अप्स एंड डाउन से, पेन से गुजरना पड़ा। उन सभी की लाइफ स्मूथ नहीं थी, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण जी हो, विवेकानंदा हो, जीसस हो या गौतम बुद्धा। दे ऑल हैड लेसन्स टू टीच अस। उनकी लाइफ में भी मुश्किलें आई, उनको भी सल्यूशन खोजना पड़ा, उन्होंने भी सफरिंग झेली, और बाद में जब ईगो माइंड की डेथ हुई तो उनको मोक्ष मिला। ठीक ऐसे ही हम ट्विन फ्लेम्स को लेसन मिलता है, जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, और उससे निकलकर जब हम बाहर आते हैं तो हमारे अंदर की ईगो की डेथ होना शुरू होती है। हम जान पाते हैं कि कितनी हमारे अंदर गलत हैबिट्स थी, कितनी बैड कंडीशनिंग हमें सिखाई गई थी। हमें लगने लगता है कि अब तक जो भी सोसाइटी से या फैमिली से बताया या सिखाया जाता था, सभी को हमारी सोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हर बिलीफ सिस्टम सही नहीं होता। तो अगर हम एज गैप की बात करें, जो कि मेरा टॉपिक है, तो एक सोल की कोई एज नहीं होती, एज होती है बॉडी की। तो अगर किसी का ट्विन पार्टनर मान लीजिए 35 इयर्स का है एक, और वहीं उसका ट्विन 21 इयर्स की, तो सोसाइटी प्रेशर या एक बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि मेल हैज़ टू बी ओल्डर देन फीमेल, और ये एज गैप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना एक चैलेंज है, और यहीं पर टेस्ट होता है दोनों ट्विन फ्लेम्स के लिए। इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को हैंडल करना ही एक चैलेंज होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों अपनी ईगो डेथ कर सकें। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि डिवाइन के तरफ से आपको चैलेंज दिया गया कि आप अपना बिलीफ सिस्टम और ईगो डेथ कैसे कर पाते हैं। सोल इज ओनली केयर अबाउट योर असेंशन। आपकी ट्विन से मैरिज हुई या हो सकती है कि नहीं, इससे सोल का कोई मतलब नहीं होता। ऑल्दो ट्विन सोल्स आर प्लूटोनिक लवर्स, दे आर प्लूटोनिक कपल्स ऑल्सो। दोनों ट्विन फ्लेम्स का ये सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, हाउ टू ब्रेक ऑल द स्टीरियोटाइप्स ऑफ कन्वेंशनल रिलेशनशिप्स। वी आर ऑल सोल्स, नॉट बॉडी। यस, लव इज लव, इट कम्स विथ नो जजमेंट। जब एज गैप अधिक हो तो जिस ट्विन की एज अधिक हो उसे फील होता है कि शायद वो अपने काउंटर पार्ट के कैपेबल नहीं है, और ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर डिवाइन फेमिनाइन एज में बड़ी है अपने ट्विन से, तो उनको अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योरिटीज़ रहेगा, और मैटर्निटी को भी लेकर इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है। इन सभी से बाहर आकर अगर देख पाए तो जान पाएंगे कि एज इज़ ओनली मैटर फॉर बॉडी, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव पे आना है, यही हमें डिवाइन सिखाने का काम करते हैं। वहीं अगर डिवाइन मैस्कुलिन यंगर एज का है, then it is hardest to accept for his self-worth, self-esteem. फैमिली क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, मैं जब उसके साथ निकलूँगा बाहर तो लोग बोलेंगे कि एक बहुत ही एजेड लेडी के साथ ये घूम रहे हैं, जा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ केओटिक सिचुएशन एक जो यंगर जो ट्विन है उनको भी झेलना पड़ता है, वो भी गो थ्रू करते हैं ऐसी सिचुएशन से। दिस इज़ अ टेस्ट।
ये एक टेस्ट है, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है डिवाइन की तरफ से कि आपको ये सिचुएशन दिया, उसमें अगर लेडी का एज ज़्यादा है तो उसको अपने अपीयरेंस को लेके, अपने मैटरनिटी को लेके, अपने फिगर को लेके कि वो उसके बाद कुछ साल बाद उसके साथ मैच कर पाएगी कि नहीं, इसको लेके टेंशन में रहती है। और वहीं दूसरी ओर वो जो मेल अगर मैस्कुलिन अगर ज़्यादा कम एज का हो तो उसको भी ये टेंशन साइमल्टेनियसली होगा ही कि अपने से काफ़ी एज के से बड़े वाइफ या जीएफ के साथ वो जा रहा है, घूम रहा है या रह रहा है। तो ये टेस्ट होता है डिवाइन की तरफ से, एंड वो आपके ऊपर है हाउ यू कैन टैकल इट। अच्छा, ये जो एज गैप है उसको टैकल करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले के ज़माने में भी ये चैलेंज था, आज के ज़माने में भी चैलेंज ही है। तो दोनों को ये एक लेसन दिया जाता है, दोनों को एक ट्रिगर मिलता है, दोनों से ही, दोनों ट्विन ही दोनों को ट्रिगर करते हैं और ये डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग होता है और उसमें से बाहर निकल पाना इट्स अ ग्रेट चैलेंज। इसमें अगर निकलने की लिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो माइंड को ये मेकिंग करना होगा कि एज बॉडी की होती है, डेफिनेटली एज बॉडी की होती है, एज माइंड की होती है, एज सोल की नहीं होती। और ये कोई रोमांटिक लव कनेक्शन तो है नहीं, ये तो ट्विन फ्लेम लव कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम लव कनेक्शन में सोल का सोल से प्यार होता है, बॉडी से या माइंड से इसका रिलेशन, इसका कनेक्शन नहीं होता। लेकिन ये जितना बोलना आसान है ना, जिसके साथ ये सिचुएशन है वो इस सिचुएशन को तभी हैंडल कर सकती है, तभी इस सिचुएशन ट्रिगर को झेल सकती है जब वो अपनी ईगो की डेथ कर सकें। और ये करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इसको करने के लिए आप दोनों ट्विन को जिसके साथ एज गैप का बहुत ज़्यादा फासला गैप है, दोनों ट्विन को ही ये ट्रिगर को एक्सेप्ट करके इस ट्रिगर से कैसे टेक्निकली इंटेलिजेंटली कम आउट हो सके, इसको देखना होगा। और इसके कुछ तरीके हैं या आप उसको सोल्यूशन कह सकते हैं। वो सबसे पहले आपको अपने माइंड से ही शुरू करनी होगी। आपकी जो माइंड है वो अगर आपको गाइड करे तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की सुनेंगे, जब आप अपनी सोल की सुनेंगे, तो ही जाके आपको सोल्यूशन इसका मिल सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, और ये रियली मैंने अपना एक रिसर्च किया कि एज गैप क्यों होता है। और ये मैं अपने थ्योरी पे मैं अपनी थ्योरी और जो मैं जितने सेशंस लेती हूँ उनसे मैं ये एक्सपीरियंस को एक नक्शल में करके मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपकी अपनी कुछ ओपिनियन है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो कहा उसे छोड़कर और कोई थ्योरी नहीं हो सकता। मेरा थ्योरी सिर्फ यही है कि ये दोनों ही ट्विन्स के लिए एक ट्रिगर है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम में 10, 8, 17, 15, 20, 30 इतना एज गैप है और रियली होता भी है, तो आप इसको कैसे इस ट्रिगर को हैंडल करेंगे, इस चैलेंज को कैसे मीट आउट करेंगे, इस बिलीफ सिस्टम को कि हस्बैंड शुड बी ओल्डर देन वाइफ, इस बिलीफ सिस्टम से कैसे बाहर आएंगे, कैसे इसको आप अपने एनर्जी फील्ड से या अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको टेक्निकली इसको आप हील कर पाएंगे और उसके बदले नया कुछ बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट कर पाएंगे। ये सारी ट्रिगर्स, ये सारी प्लान्स डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। ये मेरा थ्योरी है। अगर आपका कुछ और भी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स अगर आपने किया तो मैं रियली उसको अपने बहुत अप्रिशिएट करूँगी आप सभी का।
तो ये था मेरा वीडियो जो अभी यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।